हेलो स्टूडेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एमआर 209 और ईएल 310 में आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, जो कि ईएल 310 में तो चैप्टर नंबर 9 है और एमआर 209 में चैप्टर नंबर 4 है। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वो नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं वो तो उन्हें बहुत सारे असिस्टेंस या सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मशीनरी हो गया, कच्चा माल हो गया, मनी मनी हो गया, ट्रेनिंग हो गया, और जो भी प्रोडक्ट है उसका सर्वे कैसे करना है। तो इन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने के लिए, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश करती है। जैसे कुछ पर्टिकुलर हो गए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, कुछ है जो उन्हें लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसीलिए आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को या उद्यमी को सहायता प्रदान करते हैं और किस किस तरीके की सहायता प्रदान करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम में जो गवर्नमेंट ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई है, उनमें कुछ इंस्टीट्यूशन ये जो हमारे सिलेबस में हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है या सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जिसमें फर्स्ट है डीआईसी, रोल ऑफ डीआईसी। डीआईसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। फंक्शंस ऑफ एनएसआईसी, एसआईएसआई, एनआई, एसआईईटी, एनआरडीसी, एसएसआईसी। एसआईडीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएमटीसी क्या होता है, केवीआईसी क्या होता है, खादी एवं विलेज इंडस्ट्री। आरएसएमडीसी, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है। एसएफसी, रोल ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, किसी भी छोटा सा जो भी उद्योग होता है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो इलेक्ट्रिसिटी की ही होगी। तो रोल ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। रोल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कभी भी जब भी कोई स्मॉल सेटअप होता है या बड़ा सेटअप होता है या कोई भी इंडस्ट्री खड़ी होती है, तो उसके लिए हमें एंटी पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोवाइड कराता है। तो कुछ मतलब कुछ स्कीम्स के तहत तो कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या रोल होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एंटरप्रेन्योर्स के सपोर्ट में। राजकौन, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आईएसओ, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन सब के बारे में हम इस एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। जिला उद्योग केंद्र से आशय है कि संबंधित जिले में स्थापित ऐसे उद्योग केंद्र से है जिसके माध्यम से उस जिले में स्थित सभी लघु, ग्रामीण और घरेलू औद्योगिक इकाइयों को सभी प्रकार की आवश्यकताएं, जैसे कच्चा माल हो गया, लोन हो गया, मशीनरी हो गया, ये सभी सुविधाएं एक ही बिंदु पर प्रदान की जा सकें, इसलिए डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर की स्थापना की गई है। District Industry Center provide full assistance to the entrepreneurs who are going to start the business on their own and in their regional places. Their centers provide service and support to the small entrepreneurs. Functions of DIC: developmental functions, creative functions, administrative functions and facilitative functions। तो सबसे पहले है डेवलपमेंट फंक्शंस, विकासात्मक कार्य होते हैं। इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, खादी ग्रामोद्योग का विकास करना, कारीगरों तथा उद्यमियों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक विकास हेतु प्रशिक्षण और ऋण सब्सिडी प्रोवाइड कराना। ये सारे जो डेवलपमेंटल फंक्शंस में आते हैं। उसके बाद है क्रिएटिव फंक्शंस। क्रिएटिव फंक्शंस में औद्योगिक सर्वेक्षण आ जाएगा। कोई भी जैसे जिस जगह में
जैसे कोई जगह है जहाँ पे माई माई खदान है, जहाँ पे कुछ मतलब कोई क्रिएटिव फंक्शंस में है औद्योगिक सर्वेक्षण, संभावित उद्योगों की पहचान करना। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई रॉ मटेरियल निकलता है, या फिर जैसे गन्ने वाला गन्ना कहीं पे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे गुड़ बनाने की कोई फैक्ट्री लगाई जा सकती है, ताकि वहाँ से उसका रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल सके। या फिर ऐसे कहीं पे माइल्स हैं, कहीं पे कोई खनिज पदार्थ अगर निकलता है तो मतलब उस जगह पे कोई उद्योग या कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया जा सके। इसका मतलब है संभावित उद्योगों की पहचान करना। जिले में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय साधनों की विशेषता के आधार पर संभावित उद्योग का पता लगाना, भावी साहसियों की पहचान करना, भावी उद्यमियों की पहचान करना। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। इन कार्यों का संबंध भारत या स्थानीय सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के संबंध में निर्धारित नीति के क्रियान्वयन से होता है, जैसे कि लघु उद्योगों और सहायक उद्योगों का पंजीयन कराना। अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर स्टार्ट की जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। जिला स्तर पर औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना। औद्योगिक नीति बनाई जाती है, उसमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और कुछ कुछ छूट भी होती हैं। उन सभी को फॉलो करते हुए अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उन उन सब इंडस्ट्री पॉलिसीज़ को फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करना, ये सभी डीआईसी करता है। उसके बाद है फैसिलिटेटिव फंक्शंस, मतलब सहायतात्मक कार्य। उद्यमी को तकनीकी और प्रबंधकीय सलाह परामर्श देना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करने में सहायता प्रदान करना, उपक्रम की स्थापना संबंधी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी पूर्ति कराना, आवश्यक मशीनरी और कच्चा माल प्राप्त करने में एंटरप्रेन्योर को असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, भूमि, पानी, बिजली आदि को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान कराना। डायरेक्टली डीआईसी उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराता है, जस्ट उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है SISI, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, लघु उद्योग सेवा संस्थान। लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना 1960 में रांची में की गई थी। यह संस्थान लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों की स्थापना से लेकर प्रशिक्षण तक की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। द स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट SISI are set up one in each state to provide consultancy and training to small and prospective entrepreneurs. Established 1960 at Ranchi, new name MSME, Micro, Small and Medium Enterprises. Functions of SISI: technical and managerial counseling, कंडक्टिंग EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराता है, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स लाते हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ से करवा सकते हैं, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, यहाँ से हम मार्केट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में है, या फिर जो कौन सा प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो किस किस रेंज में हो रहा है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए या किस प्रोडक्ट को बनाने से हमें फ़ायदा मिल सकता है। लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की अपेक्षा में ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों को हल करने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान को स्थापित किया गया है। ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विस्तार है जो कि सीडो प्रोवाइड कराता है विभिन्न संस्थानों द्वारा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लघु उद्योगों के कर्मचारियों को कार्य कुशलता और मैनेजमेंट
की क्षमता में वृद्धि के लिए आयोजित किए जाते हैं। कारीगरों और कुशल और अर्धकुशल कामगारों के लिए विभिन्न टेक्निकल सब्जेक्ट्स को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, उनके लिए ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, जिससे कि लघु उद्योगों को विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो ये सारे काम होते हैं SI मतलब स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट का। कई बार शॉर्ट नोट्स में ये वाले जो जितने भी हम इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, शॉर्ट नोट ऑन SI या DIC, इस तरीके से। अब है NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। इस निगम की स्थापना फरवरी 1955 में की गई थी। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसकी संपूर्ण पूंजी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो NSIC जितनी भी काम करता है उसको फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है फंड। लघु उद्योगों को बड़े पैमाने में उद्योग के पूरक के रूप में स्थापित होने में सहयोग प्रदान करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम उद्यमियों को प्रशिक्षित करने, मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने, उन्हें किस्तों पर मशीन उपलब्ध कराने, जो मशीनरी होती है उन्हें लोन पे या इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराता है, उसके उत्पादकों को विक्रय की सुविधाएं उपलब्ध कराने, मतलब मार्केटिंग में भी हेल्प कराता है NSIC, तथा एक स्थान पर पंजीयन करके उसके लाभ उपलब्ध कराने में सहायता करता है। तो अभी हम देखेंगे NSIC and ISO 9000 certified company. NSIC, its establishment in 1955, has been working to fulfill its mission of promoting, aiding and fostering the growth of small scale industries. Functions of NSIC: machinery on hire and purchase, equipment leasing, marketing of products, bulk purchase programs, distribute basic raw materials, इम्पार्ट ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराने का काम करता है। NSIC की स्थापना के मुख्य उद्देश्य है। NSIC क्या काम करता है? यह निगम लघु उद्योगों के लिए सरकारी क्रय आदेश प्राप्त करता है। मतलब जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट बनाती है ना, तो उनको उसकी मार्केटिंग का इतना लोड नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट में जहाँ पे काम आने वाले हैं वो प्रोडक्ट, तो वो उनको मार्केटिंग के ऑर्डर पहले से ही ला के दे देता है कि तुम्हारा इतना प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा। इस तरीके से यह निगम लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, जिससे कि प्रोडक्शन की गुणवत्ता और क्वालिटी में सुधार आ सके। यह जो NSIC है वो ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी है, मतलब कि यह क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है। लघु उद्योगों को कच्चा माल और अन्य सामग्री कलपुर्जे उपलब्ध कराता है। आवश्यक मशीनरी के आयात में भी NSIC असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। निगम लघु उद्योगों के उत्पादों का रजिस्ट्रेशन कराने में भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये अभी बताया था कि सरकारी क्रय आदेश प्राप्त करता है, मतलब उसके रजिस्ट्रेशन करवाता है क्रय के लिए कि यहाँ तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे मार्केट किया जाएगा या सेल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त NSIC औद्योगिक कच्चा माल सहायता केंद्र योजना के अंतर्गत छोटे और बहुत छोटे उत्पादकों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। यह निगम छोटे पैमाने पे उत्पादकों के लिए विदेशी बाजार खोजने में सहायक है, क्योंकि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं ना, वो उनकी पहुंच नहीं होती बाहर तक कि वो अपना जो उनका प्रोडक्ट है उसे बाहर तक ले जाया जा सके। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है तो NSIC हेल्प करता है कि उसे बाहर विदेशी बाजार भी मिल सके उसको सेल करने के लिए।
और विपणन मतलब मार्केटिंग के नए नए अवसर प्रोवाइड कराता है उद्यमियों के लिए या छोटे छोटे उद्योगों के लिए। तो ये सभी कार्य या ये सभी सपोर्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? NSIC के द्वारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा ये सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ा था DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, SISI और NSIC के बारे में। नेक्स्ट जो पार्ट वीडियो है उसमें हम SIDO, NRDC और इसके जो आगे के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कई बार इन जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो इस चैप्टर के एंड में हम एक असाइनमेंट में क्वेश्चंस में दूंगी तुम्हें, तो वो तुम्हें ट्यूट कॉपी में करने हैं। अभी तो ये इसका फर्स्ट वीडियो था, इसमें चार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 4 में ये सारे इंस्टीट्यूशंस कवर होंगे जो कि सपोर्ट सिस्टम है एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।